नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। चीन और मालदीव की बढ़ती निकटता का और प्रत्यक्ष सबूत देते हुए मालदीव में चीनी राजदूत वांग लिक्सिन ने जो कुछ कहा है उस पर सबको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा चीनी राजदूत जिस तरह प्रभावी भूमिका में काम करती दिख रही हैं, उससे साफ प्रदर्शित हो रहा है कि माले की सरकार अब बीजिंग से ही संचालित हो रही है। इस सब के चलते मालदीव में इस समय की जो राजनीतिक स्थिति है वह दर्शा रही है कि राष्ट्रपति मौजूद तेजी से जनाधार खोते जा रहे हैं, मगर इस हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद वह चीन की ओर झुके चले जा रहे हैं। इस समय देश के विकास या भविष्य की योजनाओं के बारे में मालदीव के मंत्रियों से ज्यादा चीन की राजदूत के बयान आ रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं कि बीजिंग माले पर कितना प्रभाव बढ़ा चुका है। इस सब के बीच वह कारण भी सामने आ गया है जिसके चलते राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत को 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। जहां तक माले पर बढ़ते चीनी प्रभाव की बात है तो आपको बता दें कि चीनी राजदूत वांग लिक्सिन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू की हालिया आधिकारिक चीन यात्रा को दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बताया है। मीडिया से बात करते हुए चीनी राजदूत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यात्रा के दौरान देशों के बीच व्यापक पहल पर 20 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि यह चीन और किसी भी देश के बीच एक ही यात्रा में सबसे अधिक समझौते हैं और मालदीव के लिए भी यही सच है। हम आपको बता दें कि चीन और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित 20 एमओयू में विभिन्न विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा चीनी राजदूत ने चीन द्वारा मालदीव को दिए जा रहे 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के बारे में भी बात की, जिसके बारे में राष्ट्रपति मुइज्जू ने ऐलान किया था। वांग लिक्सिन ने बताया यह अनुदान चीन की ओर से मालदीव के लिए एक उपहार है, क्योंकि इसका उपयोग परियोजनाओं पर किया जाना है। उन्होंने कहा हालांकि यह मालदीव की सरकार पर निर्भर है कि वह किस परियोजना पर इस अनुदान राशि को खर्च करेगी। हम आपको बता दें कि मालदीव सरकार ने पहले कहा था कि अनुदान का एक हिस्सा माले और विले माले में सड़कों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जहां तक मालदीव की ओर से चीन से ज्यादा पर्यटक भेजने का आग्रह किए जाने की बात है, तो इस दिशा में भी चीन ने मदद शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चीन से इस साल की पहली चार्टर उड़ान 14 फरवरी को मालदीव पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मांग के आधार पर चीनी एयरलाइंस सीधी वाणिज्यिक उड़ानें शुरू करेगी, जिससे टिकट की कीमतें कम हो जाएंगी। माले में चीनी राजदूत का मानना है कि इस कदम से अधिक चीनी पर्यटक मालदीव जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। बताया जा रहा है कि चीन और मालदीव के बीच इन उड़ानों के विवरण को अंतिम रूप देने पर विचार विमर्श के लिए आने वाले महीनों में चीन के विशेष प्रतिनिधि मालदीव का दौरा करेंगे। इसके अलावा चीनी राजदूत ने इस बात की पुष्टि भी की कि कई चीनी कंपनियों ने रास माले आवास परियोजना से जुड़ने में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चीनी कंपनियों के प्रतिनिधि माले पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को सर्वोत्तम तरीके से कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, इस पर हमारी निगाह बनी हुई है और जल्द ही इस संदर्भ में विचार विमर्श करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के मालदीव पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा चीनी राजदूत ने कहा कि मालदीव का विदेश मंत्रालय दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के तहत आने वाली सभी योजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। सरकारी ऋणों के पुनर्भुगतान में उदारता की पेशकश करने के चीन के फैसले के बारे में राजदूत ने कहा कि हम चाहते हैं कि मालदीव को कर्ज की चिंता नहीं रहे और वह आसानी से भुगतान कर सके। इसके लिए चीजें तय की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम मालदीव सरकार की स्थिति को समझते हैं, इसलिए उस पर पैसा वापस करने के लिए कोई दबाव नहीं डालेंगे। दूसरी ओर उस कारण की बात करें जिसके चलते मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को वापस जाने के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है, तो आपको बता दें कि दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 17 मार्च को मालदीव की मजलिस यानी संसद के चुनाव होने हैं। हम आपको याद दिला दें कि भारत से पंगा लेते ही मुइज्जू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी माले के मेयर का चुनाव हार गई थी, लेकिन इस हार के बावजूद मुइज्जू ने भारत विरोधी तेवर कम नहीं किए हैं। अब 17 मार्च को मजलिस के चुनाव होने हैं। मुइज्जू का मानना है कि 15 मार्च तक भारतीय सैनिक यदि माले छोड़कर चले जाएं तो वह इसे अपनी जीत और अपने एक बड़े चुनावी वादे के पूरा होने के तौर पर प्रचारित कर अपनी पार्टी को मजलिस चुनाव में जितवा सकते हैं। मुइज्जू जानते हैं कि मालदीव पर पकड़ बनाए रखने के लिए संसद यानी मजलिस के चुनाव जीतना जरूरी है। मुइज्जू जानते हैं कि भारत समर्थक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यदि मजलिस चुनाव जीत गई तो उनके लिए काम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह चीन की मदद ले रहे हैं और चीन भी बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। इसके लिए चीनी राजदूत ने मुइज्जू की पार्टी की प्रवक्ता की तरह मालदीव और चीन संबंधों से जनता को होने वाले लाभ के बारे में बताना शुरू कर दिया है। बहरहाल देखना होगा कि मालदीव की जनता मजलिस चुनाव में क्या निर्णय सुनाती है। जहां तक मुइज्जू और चीन की ओर से खेले जा रहे खेल की बात है, तो इन दोनों को ही समझना होगा कि उनकी हर कुटिल चाल को विफल करने के लिए भारत पूरी तरह सतर्क है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो घटनाक्रम होने वाले हैं वह पूरी दुनिया को हैरानी में डाल सकते हैं।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।